क्या नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह मोदी की कॉपी पेस्ट वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आज बात उस मुल्क की जहां पहाड़ों की ऊंचाई अब फीट और मीटर में नहीं बल्कि राजनीति के नए और तीखे तेवरों से मापी जा रही है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहां 35 साल के एक नौजवान बालेन शाह ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल ली है। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है कि एक रैपर और एक इंजीनियर अब नेपाल को चला रहा है। खबर तो यह है कि काठमांडू की सत्ता में बैठा यह शख्स क्या हूबहू उसी मोदी मैनुअल से राजनीति कर रहा है जो पिछले एक दशक से दिल्ली में लिखी जा रही है। आज इसी पैटर्न की पड़ताल है कि क्या बालेन शाह नेपाल की राजनीति के नरेंद्र मोदी बनने की राह पर निकल पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। गौर करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया भर के राजनेताओं के अंदाज में कई समानताएं होती है। बालेन शाह की राजनीति का व्याकरण जब गौर से पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिल्ली वाले प्रधान सेवक की कार्यशैली की साफ कार्बन कॉपी देखने को मिलेगी। यह महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज की ब्रांडिंग का पार्ट है। याद कीजिए, जब दिल्ली के नए संसद भवन में अखंड भारत का चित्र लगा था तब काठमांडू में मेयर की कुर्सी पे कौन बैठा था? यही बालेन शाह। याद है बालेन शाह ने क्या किया था? उन्होंने जवाब में अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा टांग दिया था जिसमें भारत के बिहार और यूपी के हिस्से को शामिल दिखाया गया था। यह वही मजबूत राष्ट्रवाद वाली बात है जिसे मोदी जी ने भारत में एक अजेय हथियार बना दिया है। बालेन जानते हैं कि जब आप जनता को खोई हुई गरिमा और सांस्कृतिक गौरव का सपना दिखाते हैं तो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के कड़े सवाल पूछना भूल जाते हैं। राष्ट्रवाद की इस धार से सरहद के इस पार और उस पार दोनों जगह वोट की फसल खूब लहलहाती है। इस राष्ट्रवाद की खुराक का गजब का नशा है। बालेन की राजनीति में भी सोशल मीडिया अहम हथियार है। राजनीति के इस नए मॉड्यूल में पत्रकारों के तीखे सवाल वर्जित हैं। जैसे मोदी को पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से परहेज है और वे मन की बात या सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कहना पसंद करते हैं, बालेन भी उसी राह पर हैं। वे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर पसीना नहीं बहाते, वे पॉडकास्ट करते हैं, रील बनाते हैं और फेसबुक पर सीधे अपनी प्रजा से जुड़ते हैं। यह डायरेक्ट टू पब्लिक वाली राजनीति है जहां बीच में कोई सवाल पूछने वाला फिल्टर नहीं होता। जब नेता खुद को ही सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर मान ले तो समझ लीजिए कि वह उसी ग्लोबल राइट विंग मॉडल का मेधावी छात्र है जिसके पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी हैं। बालेन की लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा काठमांडू की सड़कों पर अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाने से आया। लोगों को इनमें एक मसीहा दिखा जो नियम को लेकर कट्टर है ताकि इंसाफ हो सके। जैसे भारत में बुलडोजर सुशासन का पर्याय बना दिया गया, नेपाल में भी बालेन ने वही कड़क छवि गढ़ी। उन्होंने आते ही 100 पॉइंट का एजेंडा पेश किया, यूनिवर्सिटी से राजनीति हटाने का फरमान सुनाया, चुनाव के समय पूर्व प्रधानमंत्री ओली और गृह मंत्री रमेश लेखक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, शपथ लेने के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया। जैन जी आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी की बात का इमोशनल कनेक्ट बनाने में भी सफल रहे। ये फैसले सुनने में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे लगते हैं, तेज, आक्रामक और हेडलाइन बनाने वाले। ये वही मजबूत नेता वाली छवि है जिसे आज का युवा कूल मानकर पूज रहा है। बालेन ने खुद को पुराने राजनीतिक घरानों के खिलाफ एक आउटसाइडर के रूप में पेश किया। वे रैप करते हैं, वे सिस्टम को गाली देते हैं, वे खुद को सिस्टम का शिकार बताते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी ने 2014 में खुद को दिल्ली के लुटियंस तंत्र के खिलाफ एक सेवक और चाय वाला बताया था। बालेन भी कहते हैं कि वे सिस्टम को साफ करने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप खुद सिस्टम के शिखर पर बैठ जाते हैं तो क्या आप वाकई व्यवस्था बदलते हैं या बस सिस्टम का एक हिस्सा मात्र बनकर रह जाते हैं? बालेन नेपाल के लिए एक नई उम्मीद हो सकते हैं, लेकिन उनकी शुरुआती कार्यशैली यह साफ कर रही है कि वे मोदी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के टॉप स्कोरर हैं। राष्ट्रवाद, डिजिटल संवाद और कड़े फैसलों का यह कॉकटेल सत्ता के शिखर पर तो ले जाता है, लेकिन क्या यह लोकतंत्र की जड़ों को भी सींचता है? नेपाल के युवाओं को एक मजबूत नेता तो मिल गया है, बस देखना यह है कि उस मजबूती के नीचे संस्थानों की आवाज और आम आदमी के सवाल दब न जाएं। आज बस इतना ही।
अगर आपको सत्ता की चाटुकारिता की जगह बेबाक विचार पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।